हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। माय अनएक्सपेक्टेड वाइफ के एपिसोड नंबर 43 में जूनियर और यूई फ्रूट खा रहे होते हैं। कुछ देर बाद वहाँ डैड भी आ जाते हैं। यूई कहती है, आप वापस आ गए डैड। डैड कहते हैं, किवान को हमारे घर आए हुए ज्यादा समय भी नहीं हुआ और तुम अभी से उसे ऑर्डर दे रही हो। सुनकर यूई मुस्कुराने लगती है। डैड किवान से कहते हैं, क्या आप चेस खेलते हैं? किवान, एक राउंड के बारे में क्या ख्याल है? किवान कहता है, फिर ठीक है। फिर किवान और डैड चेस खेलने लगते हैं और जूनियर और यूई उन्हें देखने लगते हैं। किवान जूनियर के सर पे हाथ फैलाते हुए कहता है, यह जूनियर के आराम करने का समय है। मैं अगले कुछ दिनों काम में कुछ ज्यादा ही बिजी रहूंगा और घर पे भी लेट पहुंचूंगा। अगर मैं जूनियर को यहाँ कुछ दिनों के लिए छोड़ देता हूँ तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी? मॉम कहती है, हम इससे कोई दिक्कत नहीं है। जूनियर दूसरे बच्चों से ज्यादा समझदार है। कृपया जूनियर की चिंता ना करे और अपने काम पर ध्यान दे। किवान कहता है, थैंक यू अंकल आंटी। अब जूनियर का नहाने का समय हो गया, इसलिए मैं उसे ऊपर शॉवर दिलाने ले जा रहा हूँ। फिर यूई जूनियर की तरफ हाथ बढ़ाने लगता है। किवान उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, डॉक्टर यूई प्लीज आप याद रखिए कि आप एक पेशेंट है। यूई कहती है, मेरे पैर में चोट लगी है, हाथ में नहीं। किवान कहता है, फिर यहाँ बैठ जाओ और तुम्हारा सिर्फ एक काम है, सुंदर बने रहना, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। यूई कहती है, ये लाइन तो काफी कूल थी प्रेसिडेंट ही, अगर आपके फैन ये सुनेंगे तो खुशी के मारे मर ही जाएंगे। किवान कहता है, मैं सिर्फ आपको खुश देखना चाहता हूँ। फिर जूनियर और किवान शावर लेने चली जाते हैं। यूई के फोन पर मैसेज आता है। सामने यांग रूई होती है। वो कहती है, मुझे सुनने में आया है कि पेशेंट की फैमिली वालों ने तुम्हें चोट पहुंचाई है। क्या तुम्हें ज्यादा चोट आई है? तुम ठीक हो? यूई कहती है, मेरी चिंता मत करो, मेरे पैर में सिर्फ एक हल्की सी मोच आई है। तुम वहाँ ऐसी चीजों से संभल कर रहना। यांग रूई कहती है, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, कहीं इसमें जियांग और याकिंग का हाथ तो नहीं? यूई कहती है, मुझे नहीं लगता कि वो इतने नीचे गिरेंगे, ज्यादा मत सोचो, मैं इसे संभाल लूंगी। यांग रूई कहती है, ठीक है, मुझे लगता है कि मैं कुछ और भी कहना तुमसे भूल गई। तुम्हें शादी की बहुत बहुत मुबारक हो। यूई कहती है, थैंक्स, बस मुझे दुल्हन बनाने के लिए तैयार रहना। यांग रूई कहती है, ठीक है। कुछ देर बाद किवान भी जूनियर को वापस लेकर आ जाता है। किवान यूई से कहता है, प्लीज इसके बालों को सुखा दो। फिर यूई जूनियर के बाल सुखाने लगती है। किवान कहता है, अगर तुम्हें जूनियर की देखभाल करने में थकान होती है तो तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। यूई कहती है, ठीक है, मुझे पता है तुम्हें देरी हो रही है, इसलिए तुम्हें जाना चाहिए। किवान यूई के माथे को चूमते हुए कहता है, हमारी शादी के पहले ठीक हो जाना ताकि तुम्हें शादी में कोई पछतावा ना हो। यूई कहती है, ठीक है, फिर मैं अपना ध्यान रखूंगी। फिर किवान वहाँ से चले जाता है। यूई कहती है, थोड़ी देर मेरा वेट करो जूनियर, मैं अभी नहा कर आती हूँ, जब तक तुम बेड पर चले जाओ। फिर यूई वहाँ से चली जाती है। तभी यूई के फोन पर मैसेज आता है और वो जूनियर देख लेता है। मैसेज होता है, डॉक्टर यूई, आज जो इंसिडेंट हुआ वो ह्यूमिंग की वजह से हुआ। ये मैसेज देखते ही जूनियर डैड को मैसेज करता है, ये सब जो भी हुआ डैड, उसमें आपकी ही गलती है। आज यूई को हॉस्पिटल में धमकाया। डैड कहते हैं, पूरी बात बताओ। जूनियर कहता है, आज जो हॉस्पिटल में उसकी जांच कराई है, अगर यूई के साथ दोबारा ऐसा कभी हुआ तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा डैड। डैड कहते हैं, बस जो तुम ये बताओ कि तुम क्या जानते हो। जूनियर कहता है, ह्यूमिंग एक डॉक्टर है यार्डे हॉस्पिटल में। किवान कहता है, मैं समझ गया, अब जाकर चुपचाप सो जाओ। कुछ देर बाद यूई भी शॉवर लेकर आ जाती है। जूनियर टैब चला रहा होता है। यूई जूनियर से कहती है, सोने का समय है। फिर हमें अगले दिन दिखा जाता है कि यूई हॉस्पिटल में होती है। वहाँ कुछ लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं। तभी कोई कहता है, डॉक्टर यूई आप इधर आइए। ह्यू मेकिंग होती है। वो चिल्लाते हुए कहती है, डॉक्टर यूई आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं है तो आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? यूई कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए। जब तक के लिए के सामने एक बड़ा सा रेड बटन है।